क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD और BC ये दो लाइंस हैं, एक लाइन सेगमेंट AB है जिस पर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और साथ ही वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं। BC और AD आपस में इक्वल हैं। हमें यहाँ प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है। CD लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट करती है। दो लाइन आपस में बाइसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर वो दोनों आपस में काट रही हैं उस पॉइंट के दोनों तरफ के लाइन के जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल है। यानी ये वाला पार्ट OD और OC इक्वल प्रूफ करना है, OA और OB हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में लेना पड़ेगा OBC और OAD। OBC और OAD, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ लिया है। इन दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई 3 पार्ट हमें बराबर लेने हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपको BC और AD इक्वल दिया है क्वेश्चन में। BC ट्राइंगल OBC की साइड है और AD ट्राइंगल OAD की साइड है, ये आपको गिवन है। दूसरा पार्ट आपको यहाँ परपेंडिकुलर बोला है क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इस एंगल का नेम देंगे हम OBC और इस एंगल का नाम हम देंगे OAD। ये आपस में बराबर है क्योंकि ईच 90 डिग्री है परपेंडिकुलर होने की वजह से। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर ढूंढ के निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। जब दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं जिसको आपको यहाँ लेना है। तो इस एंगल का नेम आप क्या देंगे? BOC इक्वल होगा इस एंगल के, तो ये एंगल का नेम आप देंगे AOD। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 चीज़ें आपको यहाँ बराबर मिल जाती हैं, जिसमें एक साइड है, यहाँ एक एंगल मिला है आपको और यहाँ भी आपको एक एंगल ही मिला है। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD, जिसमें 2 एंगल और एक साइड आपस में बराबर है। तो इसीलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA रूल। यहाँ हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इतना करके आप लिख सकते हैं OB और OA आपस में बराबर है, हैंस OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OA एंड OC इक्वल्स टू OD। क्यों बराबर हो जाएंगे ये? क्योंकि जब 2 ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगी और ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। और जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं, ये पार्ट आपस में बराबर हो गए, ये पार्ट आपस में बराबर हो गए, तो आप लिख सकते हैं कि CD बाइसेक्ट करती है AB को। सो CD बाइसेक्ट्स AB। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो जाता है।